चलो हम लोग अब आगे अध्ययन करेंगे। देखा हम लोग बायो सावर्ट का नियम पढ़ लिए थे और बायो सावर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार पास के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन हम लोग किए थे। अब यहाँ पर इस पर आधारित दो उदाहरणों की चर्चा हम लोग करेंगे। उदाहरण 4.6 कह रहे हैं आकृति में दर्शाए अनुसार एक सीधे तार जिसमें 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखना ये दो तार हैं, देख रहे इसमें जो एरो का निशान है धारा की दिशा को बता रहा है, प्रवाहित धारा है, ठीक है ना। धारा का मान कितना है? 12 एम्पीयर है और इस तार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार में मोड़ा गया है। मतलब ये जो अर्धवृत्ताकार पथ हो रहा है इसको कितनी त्रिज्या के में मोड़ा गया है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार में मोड़ा गया है। इस चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है, चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी लेना है। क्या लेना है अपने को? चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है। तब यहाँ पर निकालना क्या है? सीधे खंडों के कारण। देखना ये सीधा खंड है, ये सीधा खंड है, जो अर्धवृत्ताकार है उसको नहीं। सीधे खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और अर्धवृत्ताकार खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। फिर बी चित्र के अनुसार 1 और 2 के उत्तर क्या होंगे? क्योंकि बी चित्र के अनुसार जो अर्धवृत्ताकार पथ था यहाँ ऊपर बना था, यहाँ नीचे बन गया है। तब पहले मतलब सीधे खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, अर्धवृत्ताकार खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, मतलब 1 और 2 का उत्तर क्या होगा, ये चीज हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सीधे खंड में अब देखना, ध्यान देना यहाँ पर सीधा खंड। अब देखना जैसे मान लिया सपोज दैट ये एक सीधा खंड है, ठीक है ना। अब सीधे खंड में यहाँ सूक्ष्म धारा खंड लिया गया है जिसकी लंबाई dl है और मान लिया जो बी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी होगी ये वेक्टर आर होगी। इसका मतलब dl और वेक्टर आर दोनों एक ही दिशा में है। तो ये चीज देखो यहाँ पर कहा गया सीधे खंड में dl और r परस्पर एक ही दिशा में होते हैं। इसका मतलब एक ही दिशा में होंगे तो उनके बीच का कोण 0 अंश होगा, थीटा बराबर 0 अंश। तो बायो सावर्ट के नियम से b बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो यहाँ μ0/4 पाई आई dl साइन 0 बटे r स्क्वायर। साइन 0 का मान 0 होगा तो टोटल 0 आ जाएगा। इसका मतलब सीधे खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 टेस्ला होगा। अब अर्धवृत्ताकार पास के लिए धारा 12 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, त्रिज्या का मान 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर होगा और अर्धवृत्ताकार पथ है मतलब आधा फेरा है, तो फेरों की संख्या n बराबर 1/2 मतलब 0.5। तो केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हम लोग पढ़े थे μ0 ni/2r। तो μ0 का मान 4 पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁷ गुणे n का मान 0.5 गुणे i का मान 12/2 गुणे r का मान 0.02। तो कैलसी से हल करेंगे तो 1884 गुणे 10⁻⁷ टेस्ला, या इसे आप लिख सकते हैं 1.884 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला, या इसी को 1.9 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जो तीसरा है बी चित्र के लिए। अब बी चित्र के लिए सीधे खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा जितना पहले में था। तो बी चित्र के लिए सीधे खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर 0 टेस्ला होगा, लेकिन अर्धवृत्ताकार खंड के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा जितना इसमें था, 1.9 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, दोनों बदल जाएंगे। तो ये चीज देखो लिखा हूँ पर होगा, परंतु एक की तुलना में दिशा क्या होगी, इसकी विपरीत होगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देना। अब यहाँ पर जब दो चीजें पूछ रहे हैं सीधे खंड के लिए, तो सीधे खंड में जो dl और r परस्पर समांतर होंगे, थीटा बराबर 0 अंश, तो बायो सावर्ट के नियम से b बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे तो b 0 टेस्ला आया। अब अर्धवृत्ताकार खंड के कारण केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो अर्धवृत्ताकार खंड है उसमें I बराबर 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, त्रिज्या उसकी देखो 2 सेंटीमीटर सवाल में दिया गया है, और यहाँ पर अर्धवृत्ताकार खंड है मतलब एक वृत्त का आधा भाग है। इसका मतलब फेरों की जो संख्या होगी n बराबर 1 ना लेके आधा लेंगे, 1/2 मतलब 0.5, और बी केंद्र का सूत्र अप्लाई करके कीमत रख के निकाल दिया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब आगे देखना उदाहरण नंबर 4.7 कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार करो। मतलब एक कुंडली का हमको विचार करना है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें कितने फेरे लपेटे गए हैं, 100 फेरे लपेटे गए हैं, ठीक है। और इसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर ज्ञात करना है। तो पहले r 10 सेंटीमीटर
0.1 मीटर हो गया। फिर संख्या n बराबर 100, I बराबर 1 एम्पियर और केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बी केंद्र में 0 NI अपान 2R जो सूत्र यहाँ यूज किया था। यहाँ पर 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7 होता है, इसका मान 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 की घात माइनस 7, n का मान 100 गुणे I का मान 1 बटे 2 गुणे R का मान 0.1। टेंसिस जब हल करेंगे 4 गुणे 3.14 गुणे 100 गुणे 1 भागाकार 2 भागाकार 0.1, तो यहाँ 6280 गुणे 10 की घात माइनस 7 टेस्ला आया। अगर दशमलव लगा देंगे तो 6.28 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। ये आपका उदाहरण नंबर 7 था। तो इन दोनों सवालों की खूब अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। ओके।